हाय फ्रेंड्स, मैं यशदीप दैया दोबारा से आपके लिए एक बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ कि मेडिकल डिवाइस की फैक्ट्री आप कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो आपको अगर मेडिकल डिवाइस की फैक्ट्री सेटअप करनी है तो 9996859227 पर कॉल कीजिए या contact@pharmadox.com पे आप मेल कीजिए। देखिए, मेडिकल डिवाइसेस जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं ज़्यादातर ये प्लास्टिक से बने होते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको किसी भी एक इंडस्ट्रियल एरिया में आपके पास बिल्डिंग होनी चाहिए या लैंड होनी चाहिए, तो उसकी हम पूरी डिज़ाइनिंग कर देंगे। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी जो भी बिल्डिंग है वो आपकी एक वैलिड एरिया के अंदर हो, वैलिड इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हो। ठीक है। और स्टेट टू स्टेट अपने अलग नॉर्म्स है, कहीं पे आपको फायर एनओसी लेनी पड़ती है, कहीं नहीं लेनी पड़ती है। पोल्यूशन से ये एग्जम्प्ट रहता है, लेकिन अगर आप ईटीओ कर रहे हैं तो आपको पोल्यूशन की ऑरेंज कैटेगरी की एनओसी इसकी लेनी पड़ेगी। देखिए, मेडिकल डिवाइस बनाने के कई तरीके हैं आपके, तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ उनको। जैसे आप ये देख सकते हैं, आपका ये आपके सेक्शन के लिए एंकर सेक्शन सेट है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ऑपरेशन चल रहा हो किसी का, जैसे ये यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है तो यहाँ पे ऐसे इसका जो भी सिक्रीशंस होते हैं, ब्लड वगैरह निकल रहा है, उसकी सक्शन हो जाती है और ये आगे कलेक्ट होता रहता है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ये रेडीमेड ये चीज़ें मिल जाती है मार्केट से, मतलब ये आपको अलग से मिल जाएगा। फिर ये जो पाइप देख रहे हो आपको, ये अलग से मिल जाएगी। और ये जो कनेक्टर है आपको आगे, ये आपको अलग से मिल जाएगा। बस इसको आप जोड़ दो, सारे कनेक्टर्स को जोड़ दो आप। और उसके बाद कोई पाउच लो आप, जैसे कोई आपको इसमें ईटीओ ट्रांसपेरेंट आपको पाउच लेना है, और उसके अंदर ऐसे पाउच के अंदर आपने इसको पैक करके और ईटीओ से स्टरलाइज कर देना है। तो बेसिकली जहाँ पे आप इसको आप पैक करेंगे वो आपका क्लीन रूम होना चाहिए। और क्लीन रूम के लिए आप हेपा फिल्टर लगा के और इसको आईएसओ क्लास 7 का आपको क्लीन रूम बनाना है। इसके लिए क्लीन रूम होने के बाद स्टरलाइज आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे 3-वे स्टॉप कॉक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, आप चाहो तो ये कनेक्टर्स आप परचेज़ कर लीजिए, कनेक्टर परचेज़ कर लीजिए और उनको ऐसे जोड़ दीजिए और उनको पाउच में डाल के सील कर दीजिए और उन ईटीओ स्टरलाइज करके मार्केट में सेल कर दीजिए। तो ये सारा एक इजी प्रोसेस रहता है। इसी तरह देखिए, ऑक्सीजन मास्क है, आपने लगाना हो ये, तो ये इसके भी डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं। ये पार्ट आपका नीचे का आ गया, देखिए ऐसे घूम रहा है, ये इसका स्ट्रेचेबल बैंड है, ये अलग से आ गया। तो आपने ये सारे खरीदे, इनको आपने कनेक्ट किया, पाउच में पैक किया, ईटीओ स्टरलाइज किया और मार्केट में सेल कर दिया। तो ज़्यादातर जो ये काम है 90% सारा असेंबली बेस है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस टाइप के प्रोडक्ट्स की आप अपनी मोल्डिंग मशीन लगा सकते हैं। जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लगती है वो आप लगा लीजिए और इसमें मेडिकल ग्रेड की जो भी पीवीसी है वो डाल के आप इन प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। और कुछ आपके ये इस तरह की जो प्रोजेक्ट जब आप बनाएंगे तो लगभग 1 करोड़ में आप, अगर आपके पास रेंटेड बिल्डिंग है तो ये इसमें स्टरलाइजर भी आ जाएगा, आपका क्लीन रूम भी बन जाएगा और आपका सारा सेटअप हो जाएगा, लैब भी सेट हो जाएगी और फिर आप प्रोडक्शन करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप चाहें तो अपनी फिर मोल्डिंग मशीन्स भी लगा सकते हैं। जैसे ये डिस्पोजेबल सिरिंज है, तो इसके लिए भी आप मोल्डिंग मशीन लगा लेंगे। इसके लिए डिफरेंट मोल्ड्स बनेंगे, प्लंजर के लिए अलग, बॉडी के लिए अलग, फिर जो भी निडल के हब वगैरह होता है उसके अलग बनेंगे। इस तरह अगर आप कैनुला बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको मोल्डिंग मशीन लगानी पड़ेगी। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट लगते हैं ये महंगे प्रोजेक्ट लगते हैं आपके, मत 6-7 करोड़ से लेके और 10-12 करोड़ तक के, जैसे ये आईवी कैनुला है इसका खर्चा आता है। तो इसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये देखिए, ये सारे डिफरेंट प्लास्टिक के कंपोनेंट्स हैं, इनकी सबकी मोल्डिंग होती है और अलग अलग आगे ये नीडल आपकी रेडीमेड आ जाती है। इससे आप इसको इसमें फिक्स करने की आप मशीन ले सकते हैं। फिर यहाँ पे और ये डिफरेंट प्लास्टिक के ये पार्ट्स हैं, ये भी सारे आप मतलब इस टाइप से आपको लगा के इस सारे को आपको असेंबल करना है। असेंबल करके आपको स्टरलाइजेशन पाउच के अंदर इसको पैक करना है और आपको ईटीओ गैस से स्टरलाइज कर देना है या आपको गामा से आपको स्टरलाइज कर देना है। अब देखिए, एक और प्रोडक्ट है, जैसे ये आपके सर्जिकल ग्लव्स हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इनको या तो इंडिया से ही आप परचेज़ कर लीजिए, जहाँ पे भी मशीन्स लगी हुई हैं जो ग्लव्स को बनाती हैं, बल्क में आप ले सकते हैं, बोरे भर भर के ग्लव्स मिल जाते हैं। या आप चाहें तो आपको मलेशिया से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो लाइए इसको, ऐसे इसको फोल्ड कीजिए, एक पेपर ले लीजिए, पेपर में इसको डाल दीजिए, इसको ऐसे बंद कर दीजिए, बंद करके ऐसे करके एक पाउच में डाल दीजिए। पाउच में ऐसे पाउच होता है इसका, पाउच में डाला, पाउच को सील किया और ईटीओ गैस से स्टरलाइज किया, टेस्ट किया और मार्केट में सेल कर दिया।
तो मेडिकल डिवाइस का सारा खेल यही है कि या तो अपनी मोल्डिंग कर लो, मोल्ड करके ऐसे डिफरेंट पार्ट्स बना लो, पार्ट बना के उनकी टेस्ट करके उनको पाउच में डालो, असेंबल करो, सील करो, स्टराइल करो, टेस्ट करो और भेज दो। तो मेडिकल डिवाइस के अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़्यादातर पास ही रहती है, जब तक ये बहुत बड़ा ब्लेंडर ना हो। तो फार्मास्यूटिकल की तरह नहीं है कि इसका आपने एसे करना है, इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, डिजोल्यूशन करनी है, मतलब इस तरह की किसी टेस्टों की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो इसके अपने टेस्ट होते हैं भी, इसमें से कितना मतलब फ्लो, लिक्विड का फ्लो कितना है, इसमें से कितना फ्लो है, या इसमें निडल में से कितना फ्लो जा रहा है, ये निडल आगे से कितनी पेनी आगे से, मतलब कि ताकि स्किन में जब ये जाए तो पेन ना हो पर्सन को। तो इस तरह के कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ इसकी बायोकम्पेटिबिलिटी टेस्ट वगैरह हमारे को कराने पड़ते हैं। तो वो करा के कि भी ये जो जो प्लास्टिक है मेरी बॉडी में, इसके थ्रू फ्लूइड्स जा रहे हैं, तो उससे मुझे कैंसर ना हो जाए, या कोई हेरिडिटी डिजीज़ ना हो जाए, साइटोटॉक्सिक्स ना हो ये। तो इस तरह के कुछ टेस्ट होते हैं। तो काफ़ी सेफ बिजनेस है मेडिकल डिवाइस करने के लिए। अगर आप गवर्नमेंट के आप डाटा भी उठाएंगे, नोट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे, तो जहाँ पे 90 दवाइयाँ फेल होंगी, वहाँ पे 4-5 ही आपकी मेडिकल डिवाइस फेल होंगी क्वालिटी के अंदर। तो काफ़ी सेफ प्रोडक्ट है इसको स्टार्ट करने के लिए। और इस तरह की फैक्ट्री आप सेटअप करना चाहते हैं, 9968592227 फार्माडॉक्स कंसल्टेंट को आप कॉल कीजिए। विल हेल्प यू इन सेटिंग अप दिस टाइप ऑफ मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। थैंक यू।